सामने आशिकाने रसूल, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन कान लिल्लाहि कान अल्लाहु लहू, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम। आइए हम और आप अक़ीदत और मोहब्बत के साथ आक़ाए नामदार मदनी ताजदार अहमद मुख्तार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपना में अक़ीदत और मोहब्बत के साथ दरूद पाक का नजराना पेश करें। बावाज़ बुलंद पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व शफ़ीअना हबीबना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लिम, सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह, सलातो व सलामु अलैका या हबीबल्लाह। हज़रात, हम और आप मदरसा इस्लामिया गरीब नवाज के दूसरे सालाना इजलास में हाजिर। ये जलसा दस्तारबंदी से भी मंसूब है। कितने बच्चों की? 6 बच्चों की दस्तार है। पिछले साल मैंने इस स्टेज पे कहा था कि इंशाअल्लाह अगले साल तादाद बढ़ेगी। मुझे उम्मीद नहीं बल्कि यकीन है कि इस साल तादाद बढ़ी है। तादाद बढ़ी है। पिछले साल 4 थे, इस साल 6 बच्चों की दस्तार। जी जी बेशक। और मुझे उम्मीद है कि अगर आपकी यही मोहब्बत शामिल रही तो अगले साल इंशाअल्लाह ये 8 या 10 की तादाद हो जाएगी इंशाअल्लाह। मगर आपकी मोहब्बत शामिल होनी चाहिए। मैंने पिछले साल भी कहा था और बताया था कि ये इदारे, ये मदरसे हमें देते क्या है। हम मदरसों को ज़कात, फितरा, खैरात देते हैं, जिसे मेरे आका नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि ज़कात जो है तुम्हारे माल का मैल है। जी जी, मैल देते हैं हम और आप। ज़कात देते हैं तो मदरसों को मैल देते हैं। लेकिन ये मदरसे कितने वसी दिल होते हैं, कितनी इनमें वसअत है कि आपसे तो मैल लेते हैं लेकिन आपको मुफ्ती ये देते हैं, मुदर्रिस ये देते हैं, मुक़र्रिर ये देते हैं, खतीब ये देते हैं, इमाम ये देते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने हुजूर हाफिज़े मिल्लत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे अजीज, जरा अंदाज़ा तो लगाइए कि ये मदरसे आपको क्या क्या दे रहे हैं। ये वो दे रहे हैं कि जब नई ज़िंदगी आप शुरू करते हैं, निकाह पढ़ाना होता है तो भी मौलाना की ज़रूरत पड़ती है, और जब मर जाते हैं तो नमाज जनाजा में भी मौलाना की ज़रूरत। सुभान अल्लाह। ये मदरसे वो हैं। हम मदरसों को अहमियत नहीं देते हैं। हम मदरसे को सोचते हैं कि 4 कमरे का मदरसा होगा, न प्लास्टर होगा, न फर्श होगा, छत भी होगी तो टपकती होगी, चलो ये छोटा सा मदरसा है, कोई अहमियत नहीं। मदरसों को हम अहमियत नहीं देते। हम कॉलेजेस को अहमियत देते हैं, देनी चाहिए। कॉलेजेस को भी दीजिए, कॉन्वेंट को भी दीजिए, यूनिवर्सिटी को भी दीजिए, आप सबको अहमियत दीजिए। लेकिन ये गौर कीजिए कि आपके पैदा होने से लेके कब्र तक जिसका साथ रहता है वो मदरसे में पैदा होने वाले का ही साथ रहता है। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। कान में अजान देनी हो तो इमाम को बुलाया जाता है,
वाह। और बच्चे की तबीयत खराब हो जाए तो फिर इमाम साहब से ही पानी फुकवाया भी जाता है, किसी और के पास नहीं जाते हैं। वाह वाह हम मदरसों की अहमियत को समझने की कोशिश करें, वाह। मदरसों को जानने की कोशिश करें। मेरे अजीज, कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज अपनी जगह, मैं इसका मुखालिफ नहीं हूँ, लेकिन सच्चाई ये है कि यूनिवर्सिटीज और कॉलेज जो है ये हमारी दुनिया बनाते हैं और ये मदरसे हमारी कब्र को भी संवारते हैं और हमारी आखिरत को भी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर किसी यूनिवर्सिटी और कॉलेज में आपने 1 रुपया लगाया तो वो सिर्फ और सिर्फ आपको दुनिया में वो 1 रुपया फायदा देगा, उसका सवाब कुछ नहीं मिलना है। लेकिन अल्लाह की राह में और मदरसे में अगर आपने 1 रुपया लगा दिया तो कसम खा के मैं कह सकता हूं कि 1 के बदले में 10 गुना परवरदिगार अता फरमाएगा। जी बेशक, जरूर अता फरमाएगा। मुझे याद आ रहा है, बात आ गई है तो मैं 10 की बात आ गई है तो बता दूं, इजाजत हो आप लोगों की, और आप लोगों का साथ जरूर चाहिए, क्योंकि ये लोग भी देख रहे हैं कि जब यही लोग खामोश हैं तो हम भी क्यों बोलें। अगर आप बोलेंगे तो ये बोलेंगे, क्योंकि जब कायद बोलता है तो फिर उसके बाद ही कौम बोला करती है, वरना कायद सो जाता है तो कौम भी सो जाती है। ये भी क्योंकि कौम भी हमारी बहुत चालाक हो गई है, वो भी मौलाना लोग को देखती रहती है कि मौलाना लोग मोबाइल चला रहे हैं तो हम क्यों नहीं चलाएंगे। और जवान लड़के जो हैं, ये जवान लड़के तो गौर करते रहते हैं कि मौली साहब जो है मोबाइल चला रहे हैं तो लाओ इसी में हम भी अपना काम चला लें और हम भी अपना काम कर लें। और जब शायर आएंगे और चिल्लाएंगे तो हम कह देंगे जोर से सुभान अल्लाह, कहाँ कहा कहाँ नहीं कहा पता ही नहीं चलता। तो मैं आप जिंदा दिली से मेरी गुफ्तगू सुने और आपका साथ चाहता हूँ। जी जी। हजरत राबिया बसरी की मेरी माए बहनें भी हैं यहाँ पे मेरी माए बहनें भी हैं, ये गौर से सुने, वरना माए बहनें सुनती तो नहीं है, क्योंकि ये जहाँ इकट्ठी होती हैं तो ये खुद अपनी सुनाने में लगी रहती हैं, नहीं सुनती। अगर ये सुन लेंगी तो बड़ा एहसान मुझ पे भी होगा और कौम पर भी होगा। अगर ये सुन लें तो सही मैं कह रहा हूं कि ये पूरी कौम पर एहसान होगा, क्योंकि अगर इनके अंदर इंकलाब आ जाए तो कौम के अंदर खुद ब खुद इंकलाब आ जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमें इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। घर की एक माँ सुधर जाए तो खानदान का खानदान सुधर जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस करने की जरूरत। वाह वाह वाह। लेकिन अगर मेरी माए बहनें मेरी बात सुन लें तो इंकलाब आ जाएगा। सुने हजरत राबिया बसरी की, मैं आप ही के तबके की बुजुर्गी सुना रहा हूँ। हजरत राबिया बसरी की खिदमत में 4 मेहमान आए। अब जब 4 मेहमान आ गए तो खादिमा आती है, नौकरानी आती है और आके मखदूमा से कहती है कि 4 मेहमान आए, 4 मेहमान आ गए घर पे, खाना में कुछ हैया नहीं खे तो खियावा का जा। हाय 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 हाय। ये मेरे इलाके की बोली है, पूरे इलाके में इसको समझते हैं, इसलिए मैं बोलता हुआ चलूंगा कि 4 मेहमान आ गए हैं, खाना कुछ हैया नहीं है तो खिलाया का जाए, का खियावा जाए। तो मखदूमा कहती हैं तनी किचन में जाके देख लो, खोजो कुछ मिल जाएगा, देखो कुछ होगा तो खिला देंगे। फिर जाती है, खोजती है, तलाशती है, कुछ नहीं मिला। आके कहती है ए मखदूमा कुछ हैया नहीं है। फिर कहती है फिर तलाशो। फिर जाती है तो ऊपर तख्ते पे जो है एक सूखी रोटी रखी थी और वो सूखी रोटी लाती है और मखदूमा से कहती है कि ये एक रोटी है। तो मखदूमा कहती है कि जाओ इसको किसी फकीर को दे दो, किसी फकीर को दे दो। नौकरानी सोचती है कि एक तो रोटी है, 4 मेहमान हैं, क्या करूं, और ऊपर से ये फकीर को देने कह रही हैं, अब क्या करूं। लेकिन हुक्म था मखदूमा का, जाती है फकीर को दे के आ जाती है, बैठती है, सोचती है कि खाना कुछ है नहीं, दोपहर का वक्त हो चुका है, अगर आज इन मेहमानों को खाना नहीं खिलाया तो ये घर से भूखे वापस जाएंगे तो मखदूमा की राबिया बसरी की चौखट बदनाम हो जाएगी कि यहाँ से आज मेहमान भूखे वापस गए हैं, मैं करूँ तो क्या करूँ। और मखदूमा थी कि बिल्कुल पुरसुकून बैठी हुई, अभी ये सोच रही थी कि इतने में जो है दरवाजे पे दस्तक होती है, दरवाजे पे खटखटाहट हुई।
दौड़ के जाती है और दरवाज़ा खोलती है तो देखती है कि एक लड़का खड़ा है, एक नौजवान लड़का खड़ा है। वो पूछता है कि राबिया का घर यही है? तो वो कहती है कि हाँ राबिया का घर यही है। फिर वो कहता है कि मेरे मालिक ने ये खाना भेजा है, राबिया को दे दो। राबिया के पास खाना लेके जाती है और वो जब राबिया खाना खोलती हैं और रोटी गिनती हैं तो उसमें कुल 5 रोटी मिलती है, कुल 5 रोटी। अब जब 5 रोटी देखी तो राबिया ने फौरन खाना बांधा और कहा खादिमा से जल्दी से जाओ और उस लड़के से कहना कि अपने मालिक से सही पता पूछे और वहां पहुंचा दे, ये राबिया का खाना नहीं है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये देख के आ जाती है और बैठती है, सोचती है अल्लाह ने एक नेमत भेजी थी और इन्होंने वापस कर दिया, पता नहीं अब आएगा कि नहीं आएगा। क्योंकि ये नौकरानी थी, वो मखदूमा थी, वो राबिया बसरी मखदूमा थी, वो जानती थी ये नौकरानी थी। ये तो अपने एतबार से सोच रही थी, जैसे हम और आप सोचते हैं ऐसी वो सोच रही थी। लेकिन अभी सोच रही थी कि दरवाजे पे दोबारा दस्तक फिर हो जाती है। दौड़ के जाती है, दरवाज़ा खोलती है, देखती है कि यहाँ दूसरा लड़का खड़ा है। पूछता है राबिया का घर यही है? वो कहती है हाँ राबिया का घर यही है। वो कहता है मेरे मालिक ने खाना भेजा है। तो वो फौरन जो है खाना लेती है और राबिया की खिदमत में पेश करती है। राबिया ने जब खाना खोला तो रोटी गिनती है तो 7 रोटी थी। राबिया फौरन खाना बांधती और कहती है कि इसको वापस कर दो, कह देना ये राबिया का खाना नहीं है, किसी और का है, मालिक से सही पता पूछना और पहुंचा देना। अब नौकरानी सोच रही है कि एक बार खाना आया, दूसरी बार आया, पता नहीं तीसरी बार आए कि ना आए, और ये वापस कराए जा रही हैं। लेकिन हुक्म था राबिया का, वापस कर दिया। जाती है, आके बैठती है, सोचती है पता नहीं अब तीसरी बार खाना आएगा कि नहीं आएगा। 2 मरतबा हो चुका है, तीसरी मरतबा आई है कि नहीं है। ये इसी उधेर में बैठी भी थी कि आएगा कि नहीं आएगा। इतने में तीसरे बार फिर दस्तक होती है। अब दस्तक हुई, दौड़ के जाती है। वो तीसरा लड़का था, पूछता है कि राबिया का घर यही है? वो कहती हाँ राबिया का घर यही है। वो कहता है मेरे मालिक ने खाना भेजा, ये राबिया को दे दो। अब राबिया की नौकरानी खाना लाती है, राबिया फिर खाना खोलती हैं, रोटी गिनती हैं। अब जब रोटी गिनी है तो अब की बार रोटी 10 निकलती है। जब 10 रोटी निकल गई, 10 रोटी मिल गई तो राबिया कहती है अपनी खादिमा से ये ले जाओ, मेहमानों को खिला दो। उसी वक्त खादिमा कहती है मखदूमा खिलाऊंगी बाद में, पहले ये राज समझाइए कि पहला खाना भेजा था वो आपने वापस कर दिया, दूसरा भी वापस कर दिया, तीसरा आपने क्यों ले लिया है? उन 2 खानों को वापस क्यों किया है? इस राज को समझा दीजिए वरना मैं पागल हो जाऊंगी या मर जाऊंगी, पहले राज समझाइए। राबिया मुस्कुरा के कहती है अरे नादान, तुझे मालूम नहीं है मेरे रब ने मुझसे वादा किया है कि तू मेरी राह में 1 खर्च कर तो उसके बदले में 10 गुना अता करूंगा। जब 10 रोटियां आ गई तो मुझे यकीन हो गया कि मेरे रब ने अपना वादा पूरा कर दिया है। इस तवक्कुल और इस यकीन के साथ अल्लाह की राह में अगर आप 1 देंगे तो परवरदिगार आलम उसके बदले में 10 गुना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह, मरहबा, जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे अजीज, ये मदरसे, इन मदरसों को रसूलुल्लाह का घर कहते हैं, मस्जिद को अल्लाह का घर कहते हैं, और अल्लाह का पता रसूलुल्लाह ने बताया है। तो अल्लाह के घर में जाने का पता रसूलुल्लाह के घर में मिलेगा। अगर वो नहीं रहेगा तो ये भी आबाद नहीं। इसे आबाद करने के लिए जरूरत है कि पहले हम इसको आबाद करें, तब वहां जाने का सलीका मिलेगा, जब वहां जाने का तरीका मिलेगा। नमाज पढ़नी कैसे है ये कहीं और नहीं मिलेगा, इसी मदरसे में मिलेगा। सजदा कैसे करना है, रुकू कैसे करना है, क़याम में कैसे बैठना है, खड़ा कैसे होना है, सूरह कैसे पढ़ना है, तस्बीह कैसे पढ़नी है, मस्जिद में खड़े होना है कैसे, बैठना कैसे है, रहना कैसे है, वहाँ खाना कैसे है, पीना कैसे है, किस तरीके से मस्जिद में वक्त गुजारना है, ये किसी कॉलेज और यूनिवर्सिटी में नहीं मिलेगा, इसी गरीब नवाज के 4 दीवारी के दरमियान। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद।
पहले ही हार पहना दिया, पता नहीं आगे क्या होगा। बहुत। तो मेरे अजीज, मदरसों की खिदमत कीजिए, मदरसों से मोहब्बत कीजिए। फिर से ले लीजिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मदरसों, अच्छा एक बात और मैं बताऊं, गरीब नवाज को हम बहुत याद करते हैं। जी जी। खिराज अकीदत पेश करते हैं, मुबारकपुर और यहाँ बीमा कोल से जो है अजमेर चले जाते हैं, दिल्ली भी चले जाते हैं, हर बुजुर्ग की बारगाह में हाजिरी देते हैं और उनकी करामतें भी सुनते हैं। लेकिन एक बात आपको पहले बता दूं कि पहले उन्होंने जिस बुजुर्ग की तारीख उठाएंगे आपको मालूम होगा और पता चलेगा कि पहले मदरसे में दाखिला लिया है, उसके बाद विलायत की मंजिलें तय की। पहले मदरसे में पढ़े, जी जी जी, पहले मदरसे में बैठ के काल अल्लाह और काल रसूल की सदाएं लगाई हैं, उसके बाद जाके जो है विलायत की मंजिलें तय की हैं। सैयदना गौसे पाक की बारगाह में चलते हैं, सरकार गौसे पाक पैदाइशी वली कामिल, अल्लाह रब्बुल इज्जत जिसे वली बनाता है उसे इल्म अता फरमा देता है। गौसे पाक को पैदाइशी वली पैदा किया है तो उन्हें पहले इल्म अता कर दिया है जी। फिर गौसे पाक को क्या जरूरत थी कि जिला से बगदाद में मदरसे जाते पढ़ने के लिए, क्या जरूरत थी? वो तो वली कामिल थे। फिर उन्हें इल्म हासिल करने के लिए क्या जरूरत थी? मदरसे में तालीम हासिल करने के लिए, जिला से बगदाद जाने के लिए। मेरे अजीज दोस्तों, ये गौसे पाक को जरूरत नहीं थी, बल्कि कयामत तक आने वाले मुसलमानों को तालीम देना था कि तुम्हें मदरसे में जाकर ही जो है इल्म दीन भी हासिल करना है और मदरसों से मोहब्बत करना है, क्योंकि इन्हीं मदरसों से इश्क रसूल भी मिलता है, रसूलुल्लाह का अखलाक भी मिलता है, रसूलुल्लाह की सीरत भी मिलती है, रसूलुल्लाह का किरदार भी मिलता है, सहाबा की तारीख भी मिलती है, सहाबा की वो कुर्बानियाँ भी मिलती हैं, सहाबा का वो इंसार भी मिलता है। जो कुछ भी मिलता है इन्हीं मदरसों की चार दीवारियों से मिलता है। इसलिए गौसे पाक जिला से बगदाद तशरीफ ले गए। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गरीब नवाज की जिंदगी उठा के देखिए, गरीब नवाज ने पहले 20 साल तक तकरीबन इल्म दीन हासिल किया है, काल अल्लाह और काल रसूल की सदाएं बुलंद की हैं, उसके बाद विलायत की मंजिलें तय की हैं। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की जिंदगी देखिए, पहले मदरसे में दाखिला हुआ है, फिर विलायत की मंजिल तय की है। निजामुद्दीन औलिया की जिंदगी देखिए, मखदूम सिमना की जिंदगी देखिए, इमाम अहमद रजा की जिंदगी देखिए। पहले इल्म दीन हासिल किया है, फिर मुजद्दियत की मंजिल पे जाके फायज हुए हैं। ये मर्तबा मिला है तो इल्म दीन के सदके में मिला है, शरीयत की पासदारी के सदके में मिला है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। पहले मदरसे में हाजिर हुए, तब जाके इस मंजिल पे तय हुए। सुभान अल्लाह, हाफिज़े मिल्लत आपके बगल में रहते हैं, सब जानते हैं। मुबारकपुर शफिया जाते भी उर्स में हाजिर भी होते हैं। पहले हुजूर हाफिज़े मिल्लत मदरसे में पढ़े हैं, उसके बाद हाफिज़े मिल्लत बने। वाह 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 वाह, मिल्लत सुभान अल्लाह। पहले मदरसे में पढ़े हैं, उसके बाद मुजाहिदे मिल्लत बने। सुभान अल्लाह। हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद पहले मदरसे में पढ़े हैं, फिर उसके बाद मुफ्ती आज़म हिंद बने हैं। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इन मदरसों की अहमियत को पहचानने की कोशिश। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक वाकया और सुनाता हूँ, अगर इजाजत हो, टाइम हो तो मौसी साहब बताइएगा। हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह 4 साल के थे। 4 साल कुछ महीने के हुए तो वालिदा ने सोचा कि इनका दाखिला करा दें। ले गए मदरसे में दाखिला कराने। जब मदरसे में दाखिला कराने ले गई, आजकल की तरह फॉर्म वार्म नहीं भरा जाता था और न पोज लगता था, कुछ इतने ज़्यादा काम नहीं होता था। बस लेके गए और मदरसे में दाखिला कर दिया। जब मदरसे में दाखिला करा के घर वापस आ जाती हैं। अब जब घर वापस आ गई, दोपहर को छुट्टी होती है तो कुतुबुद्दीन मदरसे के बच्चों के साथ अपने घर वापस आ जाते हैं। अब जब वापस घर आए हैं तब जाके कहते हैं भूख बहुत तेज लगी हुई थी, सुबह सवेरे गए थे। आजकल के तरीके से नहीं था मामला कि आजकल तो हम लोग अपने बच्चों को टिफिन भी दे देते हैं, या स्कूल और कॉलेज में जो है कैंटीन होती है, वहाँ से बच्चे लेते हैं, कुछ खा लेते हैं। पहले ये सब नहीं होता था। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का दाखिला करा के ये चली आई। दोपहर में आते हैं, भूख लगी हुई थी और जब शिद्दत की भूख थी तो उसी वक्त जो है
आके अम्मी जान से कहती हैं कि मुझे भूख लगी है, रोटी दे दीजिए। अम्मी कहती है कि बेटा ऐसा है कि आज तुमने उसको अल्लाह पुकारा भी है, रहमान भी कहा है, रहीम भी कहा है, आज से तुम मुझसे खाना मत मांगना, आज से तुम उससे खाना मांगना, आज से तुम उससे खाना मांगना। मेरे अजीज, जब ये वालदा ने, अम्मी जान ने कहा तो हजरत को भूख बहुत तेज लगी हुई थी। फौरन हाथ उठाते हैं, कहते हैं अम्मी जान ठीक है, मैं अल्लाह से मांगता हूँ। अम्मी ने कहा कि बेटा ठहर जाओ ज़रा, मैं अपनी माँ बहनों की तवज्जो फिर चाहता हूँ, माँ बहनों की तवज्जो यहाँ फिर चाहता हूँ। अब माँ कहती है बेटे एक बात सुनो, जोहर की अजान हो चुकी है, पहले तुम नमाज पढ़ लो, नमाज पढ़ के तुम अल्लाह से दुआ करोगे तो अल्लाह तुम्हारी दुआ कबूल कर लेगा। जब ये माँ ने कहा है तो कहते हैं ठीक है अम्मी जान। फौरन जाते हैं, वज़ू करते हैं। 4 साल का बच्चा कितना जल्दी वज़ू करता है और कैसे करता है, अगर ये देखना होगा तो जुमे के रोज़ जुमा में चले जाइएगा और आपको दिखाई दे जाएगा, मिल जाएगा। जल्दी से वज़ू करते हैं और वज़ू करने के बाद जैसे वज़ू किया फौरन मुसल्ला बिछाते हैं, मुसल्ला बिछा के अल्लाह अकबर कह के नमाज़ पढ़ने के लिए खड़े हो जाते हैं। अब जब नमाज़ पढ़ने के लिए खड़े हुए हैं, नमाज़ पढ़ने के लिए खड़े होते हैं, उधर अम्मी ने जल्दी से रोटी तैयार की और 3 रोटियां तैयार करके, जिस पे ये रोज़ाना तख्त पे बैठ के खाना खाते थे, उस पर एक चादर बिछाती हैं और चादर के नीचे वो 3 रोटी डाल देती हैं। इधर ये नमाज मुकम्मल करते हैं और नमाज मुकम्मल करके दुआ मांगते हैं। आज अल्लाहुम्मा रब्बना आतीना नहीं पढ़ रहे हैं, न कोई आयत दुआ पढ़ रहे हैं, न कोई और दुआ कर रहे हैं, क्योंकि भूख बहुत तेज लगी हुई थी। हाथ उठाते हैं, कहते हैं अल्लाह मुझे खाना दे दे, अल्लाह मुझे रोटी दे दे। 4-5 मरतबा कहा होगा, हाथ फेर लेते हैं, फौरन मुसल्ला उठाते हैं, उठा के ऊपर रखते हैं और रख के उस तख्त पे चढ़ने लगते हैं जिस पे रोज़ाना बैठ के खाना खाते थे। आज चादर बिछी हुई थी, जब उस पे चढ़ने लगे तो चादर खींच जाती है और जैसे चादर खींची तो उसके अंदर से 3 रोटियां मिल जाती है। और जब 3 रोटी मिल गई तो अब कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी क्या कहते हैं, वाह अल्लाह तेरी शान बड़ी बेनियाज है, तूने मेरी नमाज भी कबूल कर ली और मेरी दुआ भी कबूल कर ली, नमाज भी कबूल कर ली और दुआ भी कबूल कर ली। तूने मुझे रोटी दे दी, खाना दे दिया, खाते हैं, सो जाते हैं। दूसरा दिन आता है, फिर मदरसे जाते हैं, मदरसे से फिर वापस आते हैं। आज माँ को कहने की ज़रूरत नहीं पड़ी है कि बेटे वज़ू बना लो और मुसल्ला बिछा के नमाज पढ़ लो। खुद आते हैं, पारा ऊपर रखते हैं और खुद जाके वज़ू करते हैं और नमाज पढ़ते हैं। आज किसने बताया, आज किसने कहा कि पहले नमाज पढ़ लो फिर दुआ करना? आज किसने कहा कि पहले अज़ान हो चुकी है पहले नमाज पढ़ लो? आज किसी ने नहीं बताया है। कल माँ ने कोरे कागज पे, कोरे दिल पे लिख दिया था कि बेटा पहले नमाज पढ़ना और नमाज के बाद दुआ करना, अल्लाह तेरी दुआ को कबूल करेगा। माँ ने वो ऐसा लिखा था कि तारीख ये बताती है कि कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की नमाज पूरी जिंदगी में कभी भी एक वक्त कज़ा नहीं हुई है। ये माँ ने लिख दिया था। जब ऐसी माएँ हुआ करती हैं तो उनकी गोद में पलने वाला कोई कुतुबुद्दीन होता है, और जब और बुलंद माँ होती है तो उसकी गोद में पलने वाला कोई शब्बीर होता है, कोई शब्बर होता है, और उम्मुल खैर जैसी गोद होती है तो उसमें पलने वाला कोई गौसे आजम होता है। माँ जैसी गोद बुलंद होती है तो उसमें पलने वाला कोई इमाम आजम होता है, कोई गौसे आजम होता है, कोई ख्वाजा गरीब नवाज होता है। गोदें बुलंद होती जाती हैं और उसमें पलने वाले कोई निजामुद्दीन बनता है, तो कोई बाबा फरीद बनता है, तो कोई इमाम अहमद रजा बनता है, कोई हाफिज़े मिल्लत बनता है, कोई मखदूम सिन्ना बनता है। मेरी माँ बहनों सुनो सुनो, इन बुजुर्गों की, इन असलाफ की तारीख को दोहराना है, इनकी सीरत को अपनाना होगा। और जिस दिन माँ बहनों ने इनकी सीरत को अपना लिया तो खुद ब खुद इंकलाब आ जाएगा और ज्यादा कॉन्फ्रेंस करने की जरूरत ही नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने हुजूर हाफिज़े मिल्लत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। आज नमाज पढ़, माँ ने फिर वही काम किया, रोटी तैयार की, चढ़ते हैं, फिर खाना मिल जाता है। 2 साल तक ये सिलसिला चलता रहा। उस रोज 2 साल तक माँ रोजाना रोटी बनाती और चादर के नीचे डाल देती था। जरा गौर तो करें, अगर आज हमारी माँ होती
नकीब इजलास अगर आज हमारी माँ होती या हमारे घर की बहनें होती तो वो यही कहती है कि बाबू तुम पे नमाज फर्ज नहीं है, जब फर्ज होगी तो पढ़ ले। रोजाना अपने आप को इतनी मशक्कत में डालना जी, रोजाना रोटी बनाना और चादर के नीचे टाइम से डालना, ये हमारे बस की बात नहीं है। जब फर्ज होगी तो पढ़ ले, ये हमारा हाल है। लेकिन वो कौन थी? वो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की माँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसने ये काम किया। अब 2 साल जब हो गए तो वो एक दिन चली जाती हैं, माँ निकल गई, ये मदरसे जाते हैं। माँ पड़ोस में एक खातून की तबीयत खराब हुई तो उनकी अयादत के लिए गई। जब अयादत के लिए गई तो एक ज़माने के बाद घर से निकली थी, मोहल्ले की औरतें मिली, खैरियत पूछी, बातचीत में इतनी देर हो गई कि कुतुबुद्दीन की छुट्टी हो गई। और जब कुतुबुद्दीन की छुट्टी हो गई, इन्हें ख्याल आया माँ को कुतुबुद्दीन घर पहुँचा होगा, दरवाज़ा खोला होगा, नमाज पढ़ी होगी, दुआ मांगी होगी, तख्त पे चढ़ा होगा, तो आज रोटी नहीं मिली होगी। ये जब सोचती हैं आंखों से आंसू आ जाते हैं, रोने लगती हैं, कांपने लगती हैं, थरथरा जाती है, खड़ी होती है, चादर डालती है, उस घर से वापस बाहर आती है और अपने घर की तरफ कदम उठाती है और उठाते उठाते रोती है और अपना आंचल अपने रब की बारगाह में फैला देती है। कहती है मेरे परवरदिगार, मेरे बेटे का भरोसा बचा ले, मेरे बेटे का इत्मीनान बचा ले, मेरे बेटे का यकीन बचा ले। उस परवरदिगार, मेरा काम तो था अपने बेटे को मुसल्ले तक पहुंचाना और मुसल्ले पे कायम रखना, मौला तेरा काम है। मैंने तो अपना काम कर दिया, मौला तू अपना काम कर दे। मेरे बच्चे के इत्मीनान को बचा ले, मेरे बच्चे के यकीन को बचा ले। माँ रोती जा रही है, आंखों से आंसू गिरते जा रहे हैं और अपने रब की बारगाह में इल्तिजा कर रही है कि मेरे परवरदिगार, अगर मेरे बेटे का आज इत्मीनान टूट गया, मेरे बेटे का आज भरोसा टूट गया मौला, तो तुझे वो कभी सजदा नहीं करेगा। मौला मेरे बेटे के इत्मीनान को बचा ले, मेरे बेटे के भरोसे को बचा ले, एक माँ की जबान को भी बचा ले। एक माँ ने ये कहा था कि तुझे रोटी मिलेगी, खाना मिलेगा। मौला एक माँ की इज्जत को भी बचा ले और अपने इत्मीनान को भी बचा ले। रोती जा रही है और आगे बढ़ती जा रही है। अब घर पहुंचती है और पहुंच के देखती क्या है कि कुतुबुद्दीन उसी तख्त पे सो रहे थे। फौरन कुतुबुद्दीन को उठाती है और दिल से लगा, सीने से लगाती है और लगा के कहती है मेरे बेटे मुझे माफ कर देना, आज तुझे भूखा सोना पड़ा है। मेरे लखते जिगर में किसी की इयादत में गई थी, इसलिए मैं रोटी बना के न डाल सकी। तू मुझे भूखा सोना पड़ा है, बगैर खाना खाए सोना पड़ा है। ए मेरे लखते जिगर तू मुझे माफ कर देना, मेरे बेटे माफ कर दे। माँ की आंखों से आंसू देखा कुतुबुद्दीन ने तो कुतुबुद्दीन पुकार उठते हैं, ए माँ किस खाने की बात कर रही है? ए अम्मी जान किस रोटी की बात कर रही है? मेरी अम्मी सुनो सुनो, तेरा बेटा भूखा नहीं सोया है, तेरा बेटा खाना खाकर सोया है, रोटी खाकर सोया है। माँ पूछती है ए मेरे बेटे आज तुझे रोटी कहाँ से मिली? तो कुतुबुद्दीन कहते हैं कि जहाँ से मुझे रोजाना रोटी मिलती थी, आज भी मुझे वहीं से रोटी मिली है, उसी जगह से रोटी मिली है। लेकिन अम्मी जान फर्क ये है कि 2 साल से जो रोटी खा रहा हूँ उसमें मुझे इतना मजा नहीं आया है जितना आज के खाने में मजा आया है, आज की रोटी में मजा आया है। इससे पहले मुझे कभी मजा नहीं आया था। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जिस बुजुर्ग की तारीफ उठाओगे तो तुम्हें पहले ये मिलेगा कि उसने मदरसे में कदम रखा है, फिर उसके बाद अर्श मुअल्ला पे कदम रखा है। तो इन मदरसों की अहमियत को समझो, इस मदरसे की जरूरत को समझो और इन मदरसों की जरूरत को पूरा करो। आज आपसे जामिया इस्लामिया गरीब नवाज पुकार के कह रहा है कि इसकी जरूरत को देखो, इसकी जरूरत को समझो। एक छत बाकी है, इस छत को तुम लगाओगे, कल क़यामत
के दिन यही छत जो है तुम्हारा साया बनकर तुम्हें छांव दे देगी। इन मदरसों की कदर करो, इन मदरसों की जरूरत पूरी करो। ये आवाज दे रहा है, ये पुकार रहा है, इसकी जरूरत को समझो और इसकी जरूरत को आज पूरा करो तो परवरदिगार आलम तुम्हारी दुनिया में भी जरूरत पूरी करेगा, कब्र में भी रोशनी अता फरमाएगा और आखिरत की भी जरूरत को पूरा फरमाएगा। इसलिए इन मदरसों से सच्ची मोहब्बत करो, लगाओ रखो और जरूरत को पूरा करो और मदरसे में देने से कमी नहीं आती है। याद रखिए, मदरसे में जितना देंगे अल्लाह रब्बुल इज्जत और ज्यादा बरकत और नेमतों से नवाजेगा। इसलिए इन इदारों की ज़रूरत को समझिए, इस इदारे की, और इस इदारे की ज़रूरत को पूरा कीजिए। अल्लाह ताला आपके ताउन को कबूल फरमाएगा और उसकी नेमतों बरकतों से नवाजेगा। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम वालेकुम। माशाअल्लाह।